स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना वर्चुअल बेस क्लास। अब वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है उसके बारे में बात करने से पहले अपन ने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा था वो अपन ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। क्या होती है इनहेरिटेंस, कितने टाइप की इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। और उन पे जो बेस्ट जो भी प्रोग्राम्स थे उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब जो इनहेरिटेंस पढ़ी थी उसमें अपने पास लास्ट टाइप की इनहेरिटेंस थी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक लास्ट वाली थी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अब इसमें क्या था कि बेसिकली कोई भी दो टाइप की जो इनहेरिटेंस है उसको अपन ने कंबाइन करके जो उस इनहेरिटेंस को क्या मानते थे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस मानते थे। अब वर्चुअल बेस क्लास की जरूरत कहाँ पड़ी, उसके पढ़ने से पहले अपन एक बार हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस किस टाइप की थी आपके, सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक बेस क्लास थी अपने पास ठीक है। उस बेस क्लास से अपन ने एक दो बेस क्लास बना रहे हैं अपन, बी और सी, ठीक है ये सी दो बेस क्लास बना दी। तो अभी ये इनहेरिटेंस इस टाइप की दिख रही है आपके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये दिख रही है कि ये आपकी बेस क्लास है, बी और सी आपने उससे इनहेरिट किए। अगर मान लीजिए मैं बी और सी को बेस मान के एक क्लास एक और इनहेरिट कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एक क्लास और बना लेता हूँ डी, ये मैंने एक डी क्लास और बना ली यहाँ पे ये डी तो अगर मैं सी सॉरी अगर मैं बी और सी को बेस क्लास मानूं और डी उसकी क्या मानूं, इनहेरिटेड क्लास मानूं या डिराइव्ड क्लास मानूं, तो ये इनहेरिटेंस क्या कहलाती है आपकी, ये ऊपर वाली इनहेरिटेंस कौन सी कहलाती है आपकी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बी और सी को बेस मानता हूँ और डी को उसको से इनहेरिट करता हूँ तो ये कहलाती है आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। अब इस केस में देखो क्या होगा, ये वर्चुअल बेस क्लास की नीड कहाँ होती है अपने अगर मान लीजिए ए और बी और सी, ए आपकी बेस क्लास है और बी और सी ए के मेंबर है, वो आपके बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से। तो ए की जो कॉपी है, ए के मेंबर की एक कॉपी कहाँ पे जाएगी, बी में, ठीक है। फर्स्ट कॉपी आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है, ए बेस क्लास की, ठीक है। और ए की एक कॉपी कहाँ पे होगी आपकी, सी के अंदर भी होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से तोड़ दूं, मान लीजिए ये मैं इस तरह से इसको डॉट डॉट करके मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इस क्लास को यानी ए बी डी, यानी ए बी डी जो है ये कौन सी हो रही है आपकी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिख रही है यहाँ पे। और अगर मैं मानूं ए सी डी, यानी ए सी डी को मानूं तो ये भी क्या है आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए। अब यहाँ पे भी देखो अपने अलग केस दिख रहा है, ये भी आपके मल्टीपल है, यानी ए की जो है एक कॉपी डी में है और इससे अपन ने डी में इसको ले आए, यानी ए की कितनी कॉपी आई यहाँ पे, एक कॉपी आई। अगर डी को डिराइव्ड मान दो, अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की अपन बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए की जो भी मेंबर्स है वो बी में एक्सेस कर सकते हैं और बी का जो भी मेंबर्स है वो डी में एक्सेस कर सकते हैं, यानी ए के जो मेंबर है वो डी में भी एक्सेस करते हैं। अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो बी के मेंबर को भी कॉल कर सकता हूं और ए के मेंबर को भी कॉल कर सकता हूं, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। अगर इसकी बात करूं इस तरह से ए सी डी की बात करूं तो ए के जो भी मेंबर है वो सी क्लास से इनहेरिट हो सकते हैं और सी के जो भी मेंबर वो डी क्लास वाला एक्सेस कर सकता है, यानी डी का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी के मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं और ए के मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये लाइन नहीं हो अपने पास, इसको मैं इस लाइन को मैं हटा देता हूँ मान लीजिए, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं रही, ठीक है। अब क्या रहा, ये हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये हो गई। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये मल्टीपल, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो कि ए जो बेस क्लास है उसकी एक कॉपी आई बी में और एक कॉपी आई सी में, और अगर डी का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर ए के क्लास को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो बी के क्लास को और सी के क्लास को दोनों को कॉल करता हूँ तो एक की एक कॉपी तो यहाँ से आएगी, ठीक है, वो डी में यानी ए बी डी के थ्रू आएगी, और एक कॉपी कहाँ पे आएगी आपकी, ए सी डी के थ्रू। तो यानी यहाँ पे डी के अंदर आपकी एक क्लास जो है उसकी कितनी कॉपी हो जाएगी, ऑलरेडी आपकी दो कॉपी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, यानी ए के एक कॉपी, ए के जितने मेंबर होंगे एक कॉपी बी के थ्रू डी में आ जाएगी और एक कॉपी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो कंपाइलर होगा वो डायमंड प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। आपकी क्या प्रॉब्लम कर देगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि आप कौन से मेंबर की बात कर रहे हो, फर्स्ट कौन सी वाली कॉपी की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्लास तो अपने पास एक ही है, लेकिन इस एक क्लास के मेंबर्स की दो कॉपियां आपके डी के अंदर आ चुकी है, अगर इस तरह का केस आपका हो गया हो तो। अगर इस तरह का केस अपने पास हो जाता है तो उस केस से अपने को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं, बेसिकली वर्चुअल बेस क्लास का। तो देखो वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, अब आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए मैं एक आगे कर रहा हूँ, एक डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए
अब यहाँ पे क्या बनाया अपन ने, एक वर्चुअल बेस क्लास बनाई। इस क्लास से क्या होगा कि एक ही क्या हो, सिंगल कॉपी ही डी तक आए। यहाँ पे एक कॉपी बी के थ्रू और सी के थ्रू नहीं, अपने पास दो कॉपी जनरेट नहीं हो। इससे क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सी कॉपी को रन करवाना है। तो इसके लिए अपन ने क्या बनाया, यहाँ पे एक वर्चुअल बेस क्लास बना दी, इसको डॉटेड फॉर्म में है, यानी यहाँ पे सिंगल कॉपी ही एक ही आपकी यहाँ पे जनरेट हो। तो इस केस को अपन कहते हैं वर्चुअल बेस क्लास। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्चुअल बेस क्लास को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। अब डेफिनेशन में इसको कर लिख सकते हैं, द duplication of inherited members due to these multiple path can be avoided by making the common base class known as virtual base class. वर्चुअल बेस क्लास यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे अपने को अलग अलग क्लास की कॉपी ना लेके अपन क्या करेंगे, एक क्लास को क्या बना देंगे, एक जो मल्टीपल पाथ से नहीं आके इसको एक वर्चुअल फॉर्म में उस क्लास को जनरेट कर देंगे डी के लिए। तो इस केस को अपन क्या कहते हैं, वर्चुअल बेस क्लास। यानी ए के लिए डी डी के लिए क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल टाइप की बेस क्लास आपकी बन जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे अपन बात करें कि कैसे इसका सिंटेक्स होगा, कैसे अपन इसको डिफाइन करना है, तो उसकी बात हम लोग आगे कर रहे हैं। अभी देखो, तो इसके सिंटेक्स की अगर अपन बात करें तो सिंटेक्स आपका इस तरह से होगा। देखो कि उस डायग्राम को अपन वापस बना लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए अपने पास ये ए क्लास है, ठीक है, और इस क्लास से अपने डिराइव्ड की एक अपने पास यहाँ पे मान लीजिए एक B1 क्लास ले ली यहाँ पे, और दूसरी क्लास ले ली अपन ने B2, ठीक है, और इन दोनों से अपन ने डिराइव्ड की एक C क्लास, ठीक है, C क्लास, और यहाँ पे एक ओपन एज ए वर्चुअल क्लास मानेंगे C के लिए, ठीक है। अब इस केस के लिए सिंटेक्स क्या बनेगा, सबसे पहले क्लास ए बनाते हैं अपन। तो क्लास ए बनाने का सिंपल सा तरीका, क्लास ए अपन ने बना ली, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लास ए बनाने के बाद अपन जो भी इसके मेंबर उसको यहाँ से अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब अपने को बनानी क्लास B1, तो क्लास B1 बनाने का भी तरीका अपने को वर्चुअली बनानी है। इसकी कैसे लिखेंगे अपन, क्लास, ये क्लास, ठीक है, उसके बाद B1, ठीक है, उसके बाद कोलन और आगे लगाएंगे अपन वर्चुअल कीवर्ड, इंपॉर्टेंट है वर्चुअल, और आगे अपन लगा रहे हैं पब्लिकली, तो पब्लिक, और यहाँ पे बनाना है ए। यानी ए क्लास को अपन ने क्या बनाया, B1 के लिए वर्चुअल टाइप की बना लिया। यानी अपन डायरेक्टली इनहेरिट नहीं हो रही है, क्या हो रही है, वर्चुअल टाइप से इसको यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं। अब इसके जब भी आपके मेंबर आपको यहाँ पे अपन डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ये क्लास B1 बन गई। अब क्लास B2 को करना अपने को यही सेम तरीका, क्लास B2 कोलन वर्चुअल पब्लिक ए, ठीक है, ये क्लास क्या बन गई आपकी, B2 क्लास आपकी बन गई। अब आगे क्या करना, अपने को C क्लास बनानी है, ठीक है। अब C क्लास के अंदर अपने को क्या चाहिए, ए की सिंगल कॉपी चाहिए। यहाँ पे B1 और B2 के थ्रू जो एक एक कॉपी आती है वो कॉपी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, सिंगल कॉपी। तो सिंगल कॉपी के लिए अपने को इनहेरिट करनी है, तो उसके लिए अपन लिखेंगे आगे क्लास बनेगी आपकी क्लास C कोलन पब्लिक B1 कोमा पब्लिक B2, ठीक है। B1 और B2 से आपके इनहेरिट होकर C क्लास बनेगी इस केस के लिए। अब इस केस में क्या होगा, देखो ये C के मेंबर अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा सॉरी, यहाँ पे अपन, मैं यहाँ पे कमेंट लाइन डाल के लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो 1 कॉपी ऑफ A, यहाँ पे A की क्या आएगी, एक कॉपी आएगी, और 1 कॉपी ऑफ A विल बी इनहेरिटेड,
इस केस में खाली एक कॉपी होगी, एक ही, जो इससे सी क्लास के अंदर आपकी आएगी। यहाँ पे दो कॉपी आपकी नहीं आएगी, इससे कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से अपने को सिंटैक्स डिफाइन करना है इसका। सबसे पहले क्लास ए बनेगी, ठीक है, क्लास ए के मेंबर को डिफाइन कर दिया। फिर क्लास B1 बनाई अपन ने, वर्चुअल टाइप की बनानी अपने को ए से सी, इसलिए तो वर्चुअल बनाई आपकी ए, और वर्चुअल बनाई आपकी वर्चुअल बनाई B1, और B2 आपकी वर्चुअल में टाइप की बन गई ए से, और उसके बाद सी को अपन ने इनहेरिट किया इस तरीके से। तो ये होती है आपकी वर्चुअल बेस क्लास। तो इस तरह से अपन इसको डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स आपका इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसमें बेस्ड अगर अपन एक प्रोग्राम की बात करें, तो प्रोग्राम अपन यहाँ से लिख लेते हैं एक। तो हम लोग प्रोग्राम की बात करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम, एक डायग्राम बनाया अपन ने, इस डायग्राम पे बेस्ड अपन एक प्रोग्राम बनाने वाला है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम की एक बेस क्लास बनाएंगे, जो वर्चुअल बेस क्लास बनेगी आपकी, ठीक है। उससे अपन दो क्लास इनहेरिट करेंगे, टेस्ट वाली और स्पॉट वाली। तो इन दोनों क्लास से इनहेरिट करके अपन एक रिजल्ट क्लास बनाएंगे। अब जो स्टूडेंट वाली होगी वो बेसिकली वर्चुअल बेस टाइप की बेस क्लास होगी आपकी, किसके लिए, रिजल्ट के लिए। तो इस डायग्राम पे बेस्ड अपन एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टूडेंट क्लास बनाने के लिए। तो स्टूडेंट क्लास बनाएंगे अपन, देखो प्रोग्राम बनाया अपन ने। नेक्स्ट तो देखो इसमें हैश इंक्लूड string.h क्लास बने अपन ने स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट वाली क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड टाइप का अपने एक्सेस स्पेसिफायर लिया था, एक इंटीजर रोल नंबर नाम से एक वेरिएबल ले लिया। पब्लिक टाइप का आपका एक्सेस स्पेसिफायर लिया, और इसके अंदर क्या करेंगे अपन, गेट नंबर फंक्शन बनाएंगे, जिसमें एक वेरिएबल लेंगे, एक आर्गुमेंट लेंगे ए में जो भी वैल्यू आएगी वो रोल नंबर को असाइन हो जाएगी। फिर इसी क्लास के अंदर अपन एक पुट नंबर नाम का फंक्शन बनाया, जो क्या करेगा, रोल नंबर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करने का काम करेगा, और इस क्लास को अपन ने एंड कर दिया। तो बेसिकली स्टूडेंट वाली जो क्लास बनी अपन ने, फर्स्ट क्लास बनी अपन ने, ये स्टूडेंट वाली क्लास। तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है, अपन ने एक जस्ट एक वेरिएबल लिया रोल नंबर नाम का, आपसे रोल नंबर पूछेगा और उसको प्रिंट करने का काम आपका ये क्लास करेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, इससे बनाएंगे अगली क्लास टेस्ट वाली क्लास। तो टेस्ट वाली क्लास कैसे बनाएंगे, जो सिंपल सा अपना तरीका है वही तरीका आगे अपन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखो टेस्ट वाली क्लास कैसे बनेगी, क्लास बनाई अपन ने टेस्ट, और वर्चुअल टाइप की बन रही है एक क्लास। अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट वाली क्लास क्या बना, वर्चुअल टाइप की बना। तो वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट्स, यानी टेस्ट के लिए क्या बन रही है, एक वर्चुअल क्लास बन रही है। स्टूडेंट वाली क्लास जो है वो टेस्ट के लिए क्या बन रही है, एक वर्चुअल टाइप की क्लास बन रही है। तो स्टूडेंट क्या आपकी एक वर्चुअल क्लास है टेस्ट के लिए। तो उसके लिए अंदर अपन ने क्या बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वेरिएबल ले लिए फ्लोट टाइप के। गेट मार्क्स फंक्शन है, जिसमें अपन x और y की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू पार्ट 1 वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और y की वैल्यू पार्ट 2 को असाइन हो जाएगी। ये गेट मार्क्स फंक्शन आपका काम करेगा। इसी के अंदर क्या होगा, एक पुट मार्क्स फंक्शन और बनाया, जो क्या करेगा, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो भी वैल्यूज आई है आपकी x y के थ्रू, उन दोनों वैल्यू को आपको पार्ट 1 और इसमें देख लीजिए आप ढंग से वापस, गेट मार्क्स कॉल होगा, उसमें x और y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आपको पार्ट 1 को असाइन हो जाएगी, और y की वैल्यू पार्ट 2 को असाइन हो जाएगी। फिर पुट मार्क्स फंक्शन क्या करेगा, पार्ट 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, और पार्ट 2 के अंदर आई वो उस वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा आपका ये पुट मार्क्स फंक्शन। तो ये बेसिकली बात किसकी हुई आपकी, ये टेस्ट वाली क्लास, जो अपने पास ये क्लास थी टेस्ट वाली, इस क्लास की बात हुई। अब अगली बात सेम टाइप से अपन क्या करेंगे, स्पॉट वाली क्लास भी क्रिएट करेंगे। तो स्पॉट वाली क्लास क्रिएट करेंगे अपन, ये देखो ये क्लास हमने अपन स्पॉट वर्चुअल टाइप की स्टूडेंट्स वाली क्लास से। इसके अंदर क्या होगा, अपन ने स्कोर टाइप का फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, गेट स्कोर एक फंक्शन ले लिया। इसके अंदर एस के अंदर जब भी ये कॉल होगा तो एस की वैल्यू किसको, स्कोर वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और इस स्कोर वाली वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया पुट स्कोर नाम के फंक्शन से, ठीक है। अब अगली नेक्स्ट बात आती है अपने पास, क्लास लास्ट वाली क्लास कौन सी थी अपने पास, ये रिजल्ट वाली, ये जो क्लास थी अपने पास रिजल्ट, इस क्लास को बनाना है, ठीक है। इस क्लास किससे होगी, ये टेस्ट और स्पोर्ट से क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है बेसिकली। तो ये सिंपल सा इनहेरिटेंस हो रहा है आपके मल्टीपल वाला। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, तो देखो ये रिजल्ट वाली क्लास बनी, पब्लिक टेस्ट और पब्लिक स्पोर्ट, इन दोनों क्लास से इनहेरिट होकर के अपन ने क्या बना ली, एक रिजल्ट वाली क्लास बना ली। इसके अंदर एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया, और वर्ड डिस्प्ले नाम का फंक्शन अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो उसको अपन क्या करेंगे, इस क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। इस क्लास के बाहर अपन ने क्या किया, इस तरह से इसको डिफाइन किया, वर्ड रिजल्ट और किससे, डिस्प्ले वाला फंक्शन अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या करेगा कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू आएगी और स्कोर की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को ऐड करके किसको, इस टोटल वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, पुट नंबर वाला फंक्शन होगा, जो किसका है, आपका फर्स्ट वाली क्लास का मेंबर है। उसके बाद पुट मार्क्स जो सेकंड वाली क्लास आपका टेस्ट वाली क्लास है उसका मेंबर है, और पुट स्कोर जो किसका, स्पोर्ट वाली क्लास का मेंबर। इन तीनों क्लास के मेंबर को अपन कॉल कर रहे हैं किससे, रिजल्ट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये उसके थ्रू कॉल करेंगे। ये तीनों फंक्शन अपन ने यहाँ पे कॉल कर लिए। उसके बाद क्या होगा देखो, टोटल स्कोर, यानी टोटल में जो भी वैल्यू आई वो टोटल स्कोर, यानी टोटल के अंदर अपन इसको प्रिंट करवा लेंगे। अब सबसे लास्ट अपन किसकी बात करेंगे, मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन हो गया। अब रिजल्ट वाली क्लास के थ्रू अपन ने st1 नाम से क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। st1 ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट नंबर कॉल हुआ, और उसके अंदर 6 7 8 वैल्यू पास की। तो जैसे ही गेट नंबर फंक्शन कॉल हुआ तो सीधा किसको टारगेट करेगा, आपका ये गेट नंबर वाली क्लास को। तो गेट नंबर वाली क्लास कहाँ है अपने पास, ये रही गेट नंबर। यहाँ पे अपन ने 6 7 8 वैल्यू दी, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 6 7 8, टोटल नंबर की वैल्यू क्या होगी आपकी 6 7 8, यहाँ पे पास होगी। उसके बाद आगे का काम क्या होगा,
उसके बाद stone ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट मार्क्स फंक्शन भी कॉल होगा और इसके अंदर 30.5 और 25.5 अपन ने वैल्यू पास की। तो ये सेकंड क्लास के मेंबर एक्चुअल में टेस्ट वाली क्लास के हैं। तो उसमें देखो, उसमें आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30.5 और 25.5 हो जाएगी y की वैल्यू। तो पार्ट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30.5 और पार्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25.5। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या होगा, उसके बाद स्कोर वाला फंक्शन कॉल होगा गेट स्कोर। उसमें वैल्यू पास कर दी अपन ने 7.3। तो 7.3 वैल्यू सीधी कहां पे जाएगी आपकी इसमें, यहाँ पे जाएगी आपकी ये स्कोर वाली क्लास के अंदर। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी गेट स्कोर की वैल्यू 7.0, एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7.0 और स्कोर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7.0। तो यहाँ पे पार्ट 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 30.5, पार्ट 2 की वैल्यू होगी 25.5 और एस की स्कोर की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 7.0। ठीक है, ये काम हो चुका आपका। अब उसके बाद देखो लास्ट में st1 ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। डिस्प्ले फंक्शन कहाँ पे आपका, ये रहा डिस्प्ले फंक्शन, ये कॉल हुआ। ये कॉल होते क्या होगा, सबसे पहले टोटल होगा। टोटल मतलब पार्ट की वैल्यू, पार्ट 1 की वैल्यू क्या है आपकी 30.5, पार्ट 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 25.5 और स्कोर की वैल्यू होगी 7। तो ये तीनों मिला के कितने हो गए आपके 63। तो टोटल की वैल्यू हो चुकी है आपकी यहाँ पे 63। तो टोटल की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 63। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर क्या होगा, पुट नंबर फंक्शन कॉल होगा। पुट नंबर फंक्शन कौन सा आपका, ये वाला पुट नंबर फंक्शन, ये आपका ये आपका पुट नंबर फंक्शन। तो ये क्या करेगा, रोल नंबर की वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। तो रोल नंबर इक्वल्स टू 678 आपका ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगला पुट मार्क्स किसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। स्कोर किसके वैल्यू प्रिंट करेगा, आपके स्कोर की वैल्यू प्रिंट करेगा। ये तीनों वैल्यू पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। लास्ट में क्या होगा, टोटल स्कोर इक्वल्स टू 63। आपकी जो टोटल की वैल्यू है वो 63 वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। इस प्रोग्राम का बेसिकली आउटपुट क्या आएगा आपका, देखो ये आएगा आउटपुट आपका रोल नंबर इक्वल्स टू 678। उसके बाद मार्क्स में आएगा आपका, मार्क्स लिखा होगा फिर पार्ट 1 इक्वल्स टू 30.5, पार्ट 2 इक्वल्स टू 25.5, उसके बाद स्कोर इक्वल्स टू 7.0 एंड उसके बाद टोटल स्कोर जो यहाँ पे लिखा है ये टोटल स्कोर इक्वल्स टू 63। इस तरह से अपन ने बेसिकली वर्चुअल बेस क्लास। तो इस पूरे प्रोग्राम का अपने को मोटिव ये था, अपने टारगेट ये था। प्रोग्राम कोई जरूरी नहीं कि आप ये कहे सेम प्रोग्राम लिखो एग्जाम में, आप अपनी मर्जी से भी प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन अपने को कुल मिला के फुलफिल क्या करना है, अपने को ये लाइन अपने आपके प्रोग्राम में फुलफिल होनी चाहिए वर्चुअल वाली। तो क्लास टेस्ट वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट क्लास को एज ए वर्चुअल क्लास अपने को यूज लेना है। इसके लिए टेस्ट स्पॉट के लिए अपने को वर्चुअल लेना है और टेस्ट और स्पॉट से अपन ने मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू रिजल्ट वाली क्लास बना ली। ये वाला अपने का टारगेट फुलफिल करना। तो स्टूडेंट्स वाली क्लास को अपन ने वर्चुअल एज ए वर्चुअल बेस्ड क्लास लेंगे, इसके लिए टेस्ट के लिए और स्पोर्ट के लिए। ठीक है, और इन दोनों को इनहेरिट करके अपन ने क्या बनाए, रिजल्ट वाली क्लास बना ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात की अपन ने किसकी, वर्चुअल बेस्ड क्लास की। अब आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग बात करें आगे, नेक्स्ट वो है अपने पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगला टॉपिक है अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, खाली याद रखनी है आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंपल से मैं इसमें इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बस वही याद रखना आपने खाली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन abstract class is one that not used to create objects. An abstract class is designed only to an abstract class is designed only to act as a base class. इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपन इसको ब्रैकेट में, to be inherited
to be inherited by other classes। ठीक है, उसके बाद it is a design, it is a design concept in program development, in program development, and provide a base and provide a base upon which base upon which other class which other class may be built। ठीक है, अगर अपन प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो देखो प्रीवियस एग्जांपल भी लिख लेते हैं अपन। इन द प्रीवियस एग्जांपल, इन द प्रीवियस एग्जांपल the student class is an abstract class, an abstract class, since it was not it was since it was not used to create any object। ठीक है, तो देखो इसकी बात करें अपन तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई नई क्लास नहीं होती, खाली अपने प्रोग्राम के अंदर वो क्लासेस होती है जो किसी जिससे अपन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, खाली वो क्या बनाते हैं किसी अदर, यानी उस क्लास से अपन ओनली डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, उस क्लास का खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और जो डिराइव्ड की उन क्लासों से उनका अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी वो क्लास जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है उस पूरे प्रोग्राम में, वो क्लासेस कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने स्टूडेंट वाली क्लास बनाई थी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था अपन ने, उसके बाद उसकी जो डिराइव्ड क्लासेस थी उनके ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो जब तक अपन उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते हैं तब तक उस टाइम तक के लिए वो क्लास क्या कहलाएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अब आगे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, वो होता है अपने पास C++ का वर्चुअल फंक्शंस। क्या होता है वर्चुअल फंक्शंस, उसकी बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपना वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखो वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है, अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं। A C++ virtual function is a member functions in base class that we redefine in derived class. It is declared using virtual keyword। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक आपके जो बेस क्लास होती है उसका मेंबर फंक्शन होता है, और ये हमेशा डिक्लेयर किससे, वर्चुअल कीवर्ड से हमेशा ये डिक्लेयर किया जाता है। इट इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म डायनेमिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग ऑन फंक्शंस। लेट बाइंडिंग का जहाँ भी कंसेप्ट होता है वहाँ पे ये डायनेमिक लिंकेज करने के लिए काम ये कंपाइलर को बताता है। देयर इज अ नेसेसरी यूज ऑफ सिंगल पॉइंटर टू रेफर to all the object of different classes, so we create the pointer to the base class that refer to all derived objects, but when the base class pointer contain the address of derived class object, always execute the base class functions। These issues can be resolved using virtual functions। ठीक है, उसके बाद a virtual is a keyword preceding the normal declaration of the functions। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज लेना है। When the function is made virtual, C++ determines which function is to be involved at the runtime based on the type of the object pointed by the base class pointer। ठीक है, अब इसके अगर अपन आगे बात करें कि वर्चुअल जो आपका फंक्शंस होता है वो कैसे वर्क करता है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अपने को ध्यान में रखना है वर्चुअल फंक्शंस बनाते टाइम। तो देखो वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर ऑफ द सम क्लास। वर्चुअल फंक्शन जो होता है आपका वो कुछ क्लासेस का
आपका मेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर, इसके अंदर कोई भी स्टैटिक मेंबर नहीं होता है। दे आर एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉइंटर, हमेशा पॉइंटर के थ्रू, ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू ये एक्सेस हो पाएंगे। दे कैन बी अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, फ्रेंड फंक्शंस जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था वो उस कंसेप्ट अपन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास इवन थ्रो इट इज नॉट यूज, ठीक है। ये डिफाइन हमेशा होगा, चाहे आपका क्लास के अंदर आपका यूज हो या नहीं हो, हमेशा डिफाइन इसको करना ही पड़ेगा, चाहे जीरो से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। The prototype of a virtual functions of the base class and all the derived class must be identical. If two functions with the same name but different prototypes, C++ will consider them overloaded functions. जो overloading वाला जो concept होता है वो भी अपन virtual functions के अंदर अपन इसमें कर सकते हैं। We cannot have virtual constructor but we have virtual destructor, ठीक है। ये खास ध्यान रखने की चीज है कि वर्चुअल कंस्ट्रक्टर अपन क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर अपन यहाँ पे यूज ले सकते हैं। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन वी डोंट यूज वर्चुअल कीवर्ड, जहां जहां पे भी अपन वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना उस कंडीशन को अपने को कंसिडर करना होगा। अब इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये प्रोग्राम बनाया अपन ने, क्लास ए बना दी, इंटीजर एक्स एक वेरिएबल ले लिया, पब्लिक में एक डिस्प्ले फंक्शन अपन ने यहाँ पे डिफाइन करना है जो क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है सी आउट के थ्रू। क्लास बी बनाई जो किससे इनहेरिट की अपन ने, ए से इनहेरिट की, ठीक है। इसके अंदर इंटीजर वाई एक वेरिएबल ले लिया और अपन ने यहाँ पे इसमें वैल्यू वाई की वैल्यू 10 असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, उसके बाद वर्ड डिस्प्ले, अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले फंक्शन है और यहाँ पे भी डिस्प्ले फंक्शन, दोनों सेम नेम से फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्चुअल अपन फंक्शन का यूज अपन इसमें लेने वाले हैं, जो है आपका, ठीक है। ये क्या करेगा, वाई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मेन फंक्शन ले लिया और ए ऑब्जेक्ट, ए जो क्लास है, ए क्लास का अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पॉइंटर टाइप का, यानी स्टार है, यानी पॉइंटर टाइप का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और दूसरा अपन बना रहे हैं बी क्लास, जो आपकी ये बी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्मॉल बी, और उसमें क्या कर रहे हैं अपन, इस पॉइंटर टाइप का इसमें भी जो इसमें एड्रेस टाइप किया जो है अपन इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए वाले ऑब्जेक्ट को, किसकी, बी की, यानी बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मेमोरी सारी है वो अपन किसको, ए ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ था, ए ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी ए के अंदर किसकी मेमोरी है, आपकी बी की मेमोरी है, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट की मेमोरी, और बी किसका ऑब्जेक्ट है, आपका बी, इसका क्लास बी का है स्मॉल बी, और लास्ट में अपन ने ए के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, यानी अपने यहाँ पे बी का भी है आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है और ए का भी ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं, तो अपन लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले फंक्शन कौन सा वाला कॉल हुआ आपका, ये वाला जो बेस क्लास है उसका आपका ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आपकी वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, ये आपका ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपका क्या करेगा, ये वर्चुअल बेस फंक्शन आपका वर्क करेगा। उसके बाद सेकंड टाइप का होता है अपने पास, ये होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, तो अ वर्चुअल फंक्शंस इज नॉट यूज्ड टू परफॉर्मिंग एनी टास्क, ठीक है। इट इज ओनली सर्व्स एज अ प्लेस होल्डर, यानी कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता, खाली ये क्या बनाता है कि आपकी एक जगह बनाता है, प्लेस होल्डर का काम करता है प्योर वर्चुअल फंक्शंस। व्हेन सॉरी when the function has no definitions, such definition is not just do not do nothing function, do nothing टाइप का फंक्शन होता है। the do nothing function known as pure virtual functions, जो फंक्शन कोई भी काम नहीं करता वो आपका क्या होता है, pure virtual functions होता है। a pure virtual functions is a functions declared in the base class that has no definitions relative to the base class, base class से related कोई भी definition इसमें नहीं होती। a class containing the pure virtual functions cannot be declared the objects of its own, such classes known as abstract base classes, जैसे abstract base class होती है आपकी जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस तरह से आपका ये वर्चुअल फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शंस भी होता है। उसके बाद the main objective of the base class is to provide the that threads to the derived class and to create the base pointer used to achieving the runtime polymorphism। runtime polymorphism वाला कंसेप्ट होता है वही आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन का होता है का, ठीक है। उसके बाद इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम देख लेते हैं अपन सॉरी, आपका प्रोग्राम है सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई अपन ने बेस क्लास, ठीक है। इसके अंदर वर्ड शो फंक्शन लिया, उसका वैल्यू दे दी अपन ने 0, तो ये फंक्शन किस टाइप का आपका, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद एक डिराइव्ड क्लास बनाई जो बेस क्लास से अपन ने डिराइव की थी, पब्लिक यहाँ पे अपन ने शो फंक्शन किया जो क्या कर रहा है,
जिसके अंदर मैसेज लिखा है जस्ट डिराइव्ड क्लास इज द डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। ठीक है, जस्ट एक मैसेज आएगा जब आपका ये शो वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला शो। ठीक है, यहाँ पे बेस क्लास का अपन ने पॉइंटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, bptr नाम से। ठीक है, उसके बाद डिराइव्ड क्लास से अपना स्मॉल डी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और स्मॉल डी का जो एड्रेस है आपका पूरा, वो अपन ने किसमें btpr को असाइन कर दिया। फिर btr ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने शो फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो शो फंक्शन कौन सा, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये कॉल होगा नहीं, तो कौन सा आपका ये वाला शो फंक्शन कॉल होगा। तो ये क्या करेगा, डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास, यानी ये सेकंड वाला आपका ये फंक्शन की वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपन ने क्लासेस में बात की थी, अपन ने आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात की थी। ठीक है।